चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आज होनी है, तो सीएम शिवराज कलेक्टर कमिश्नर से चर्चा करेंगे। नए साल में सीएम पहली बार चर्चा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर और ओलावृष्टि के सर्वे की समीक्षा होगी, तो कोरोना नियंत्रण पर भी बात करेंगे मुख्यमंत्री। कलेक्टरों के कामकाज का रिव्यू लेंगे। की कलेक्टर रिपोर्ट सौंपेंगे, तो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। मुख्यमंत्री कलेक्टर कमिश्नर से चर्चा करेंगे। नए साल के बाद पहली बार मुख्यमंत्री कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर और ओलावृष्टि के सर्वे को लेकर भी समीक्षा इस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। और चलिए विस्तार से जानेंगे, संवाददाता विवेक जी लगातार बने हुए हैं। विवेक, कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आज होनी है, मुख्यमंत्री ये बैठक करने वाले हैं। ओलावृष्टि, कोरोना संक्रमण, जैसा कि आपने पहले ही बताया, उन पर तो चर्चाएं होंगी, और क्या कुछ चर्चाएं इस कॉन्फ्रेंस में हो सकती हैं? देखिए 26 नवंबर पिछले साल 2021 में 26 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की थी, और ये नए साल में पहली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल ही में 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक जो ओलावृष्टि हुई है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर जो सर्वे हुए हैं उस पर मुख्यमंत्री का फोकस रहेगा। और इसके अलावा जो तेजी से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, कलेक्टरों से ये रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आखिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने का कारण क्या है। सरकार ने जिस तरीके से प्रतिबंध भी लगाए हैं समूचे प्रदेश में कि किसी भी तरीके से मेले की अनुमति नहीं दी है, बड़े भीड़ भाड़ के आयोजनों को रद्द कर दिया है, धरना प्रदर्शन की किसी भी तरीके से अनुमति नहीं है। ऐसे में कोरोना की रफ्तार क्यों बढ़ रही है, इसके बाद जो कलेक्टरों के पास सुझाव है, कलेक्टर किस तरीके से कोरोना को लेकर जो काम कर सकते हैं, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो जिला स्तर पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात है कि लॉ एंड ऑर्डर और महिला अपराध को लेकर सरकार सबसे ज्यादा संजीदगी बरत रही है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के कई जिलों में सबसे जो हीनेस क्राइम है उस तरीके के अपराध मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिले हैं। शिवपुरी है, ग्वालियर है, और सीहोर, शिवपुरी जैसे कई बड़े जो जिले हैं। इंदौर में सबसे जो चौंका देने वाली घटना आई थी, बिल्डर ने किस तरीके से अपनी पत्नी के साथ ये हैवानियत दिखाई थी। तो उन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। इस बैठक में मुख्य सचिव होंगे, एसीएस सभी विभागों के शामिल हो सकते हैं, और डीजीपी मौजूद रहेंगे। लिहाजा मुख्यमंत्री एसपी, कलेक्टर के अलावा कमिश्नर और जो आईजी है उनसे भी चर्चा करेंगे। और भोपाल में जो भोपाल और इंदौर में एक पुलिस कमिश्नर प्रणाली है उसको भी लेकर बातचीत होगी। लेकिन ओलावृष्टि को लेकर जो चर्चा होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश के करीब 2 लाख से अधिक किसान जो है वो ओलावृष्टि की बात झेल चुके हैं। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इसी को लेकर सरकार सर्वे करा रही। सरकार ने साफ कर दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दी जाए। हालांकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे अभी भी सर्वे का काम पूरा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो उन्हें निर्देश दिए थे कि 50% की जो फसलें खराब हुई है उनको प्राथमिकता दी जाए कि किस तरीके से उन्हें मुआवजा दिलाया जा सकता है। हालांकि जो कोरोना को लेकर बातचीत होनी है वो एसीएस हेल्थ करने वाले हैं, और जो वैक्सीनेशन को लेकर जहां तक बात है तो कई ऐसे जिले हैं, माफ करिएगा, जो अभी भी पीछे है। जैसा कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े जिले हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी
4 ऐसे जिले हैं जहां पे वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। सरकार ये दावा कर रही थी कि दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश से पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो 97% अभी भी वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन 3 से 4% अभी भी वैक्सीनेशन बाकी है। तो ऐसे में कोरोना की रफ्तार बढ़ना और वैक्सीनेशन कम होना, सरकार ने ये दावा किया था कि वैक्सीनेशन से कोविड का स्प्रेड इतना नहीं होगा, लेकिन तीसरी लहर में जो आशंका जताई जा रही थी उसके बाद स्थिति गंभीर है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ये बड़ी बैठक ये आज होने वाली है। इसमें कोरोना समीक्षा के अलावा अपराध को लेकर जिस तरीके से संगठित अपराध कई जिलों में जो चल रहे हैं उनको समाप्त करने के लिए माफिया के विरुद्ध जो अभियान सरकार ने छेड़ा है उस पर भी जो एसपी और कलेक्टर है उनकी रिपोर्ट ली जाएगी। जैसा कि रतलाम, झाबुआ सहित कई अन्य जिलों में कलेक्टरों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, कई माफिया को खदेड़ा है और उनकी जो संपत्तियां है अवैध रूप से जिन्होंने बनाई थी उनको नस्तानाबूद करने का काम जो है वो अफसरों ने किया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कलेक्टर कमिश्नर पे कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी और मुख्यमंत्री कुछ कलेक्टरों के परफॉर्मेंस से नाखुश भी है। यह फीडबैक जो है वो हाल ही में जब मुख्य सचिव ने कुछ कलेक्टरों से बात की, जैसा कि मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि को लेकर सर्वे को निर्देश दिए थे और इससे पहले जब कोरोना समीक्षा को लेकर जब बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री ने कुछ कलेक्टरों की परफॉर्मेंस में जो है वो आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक कलेक्टरों की परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रशासनिक सर्जरी भी नए साल में हो सकती है। हालांकि सरकार ने पिछले साल ही जब कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त ही आधे दर्जन जिलों के कलेक्टर और एसपीओ के तबादले कर दिए थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 3-3 महीने में कलेक्टरों की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके आधार पर ही ग्रेडिंग तय की जा रही है, जिले की रैंकिंग भी इसी के आधार पर तय की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम हेल्पलाइन में कलेक्टर मॉनिटरिंग करेंगे शिकायतों की, लेकिन इसके बावजूद भी पेंडेंसी और शिकायतों के निवारण में संतुष्टि नहीं आ रही है। यानी कि जो जनता सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रहे हैं उनकी शिकायतों का निराकरण बेहतर नहीं हो पा रहा है। या तो उनकी शिकायतों को निल एंड वॉइड किया जा रहा है या तो उनको फोर्स क्लोज किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंची है, जिसके बाद हाल ही में अभी 5 साल का ब्यौरा निकाला गया और ये देखा गया कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होगी इस कॉन्फ्रेंस में। आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस नए साल के बाद पहली बार होने जा रही है। कई विषय है क्योंकि किसान भी प्रभावित हुए ओलावृष्टि से, कोरोना तो है, तो इन तमाम विषयों पर चर्चा